दोस्तों, आपका स्वागत है मिशन जॉब अड्डा में। मैं नीरज कुमार। करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा और देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। आप अपना आकलन कर सकते हैं। कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा, इन्हें नोट भी कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्रोत है हमारा द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, संसद टीवी और PIB। ठीक है, तो पढ़ते हैं। आप देखिए किस तरह के क्वेश्चन आप कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सोचिए 1961, 1945, 1951, 1972। तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर है 1961। बिल्कुल सही पकड़े आप। सही आंसर 1961 है। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा? आपको बता दें कि इसका जो फंड है उसमें कटौती हो चुकी है। दुनिया में जो गरीब देश हैं जहाँ ये भुखमरी के लिए खाद्य पदार्थ, भोजन वगैरह बांटते हैं, तो उसमें इन्हें दिक्कत आई है, प्रॉब्लम आई है। इन्हें जो फंड है वो नहीं मिल पा रहा उतना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? देखिए, इसे नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और इसे नोबेल पुरस्कार कब मिला? आप अपना माइंड लगाइए, बताइए इसका सही आंसर क्या है। आप बिल्कुल सही दिशा में। सही आंसर है इसका 2020। बिल्कुल राइट, सही आंसर है इसका 2020 में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को इसको पुरस्कार मिला है। नोबेल शांति पुरस्कार इसको मिल चुका है। WFP इसको बोलते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। सोचिए, ए जेनेवा, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, रोम। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? आपने अब तक सोच लिया होगा और सही आंसर है, हम सही आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका सही आंसर है रोम। इसका सही आंसर क्या है? रोम। ठीक है, रोम। देखिए, FAO का जो हेडक्वार्टर है वो भी रोम में है और ये एजेंसी उसी से जुड़ी हुई है। तो इसका एक अध्यक्ष भी भारतीय भी रह चुके हैं और वो आप सर्च करिए और बताइए। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका रोम में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है परमाफ्रॉस्ट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परमाफ्रॉस्ट। द हिंदू का ये क्वेश्चन है, द हिंदू से इसको लिया गया है। आप बताइए कहाँ से ये क्वेश्चन उन्होंने उठाया। आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट उठाते हैं। अच्छा, क्या है ये? इस पर हम चलते हैं। मलेरिया वैक्सीन है, हवा में नमी है, तेजस विमान का स्वदेशी इंजन है, या ऐसी भूमि है जो कम से कम जहाँ 2 सालों से जो टेम्परेचर है वो -32 डिग्री से भी कम है और वहाँ बर्फ़ जमी रहती है। वहाँ पे क्या जमी रहती है? बर्फ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा परमाफ्रॉस्ट का? तो इसका सही आंसर होगा, आपने सोच लिया होगा, इसका सही आंसर है घ। इसका सही आंसर क्या है? घ। ठीक है, इसका सही आंसर घ। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, PM श्री योजना। PM श्री योजना का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। आप इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़ना, अच्छे से इसको पढ़ो और अपने साथियों को शेयर करो। PM श्री योजना, इन चीज़ों को हम छोड़ के जाते हैं एग्जाम में। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन सरकार की नज़र अपनी योजना पर रहती है। PM श्री योजना का संबंध किससे? किसान बीमा योजना से। स्कूलों को सुदृढ़ करना, आत्मनिर्भर भारत का विकास, रासायनिक खाद का प्रयोग को कम करना। भाई बताइए क्या है इसका सही आंसर? सही आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। आपने सोच लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो सही आंसर है बिल्कुल सही ख, स्कूलों को सुदृढ़ करना। स्कूलों को सुदृढ़ करना। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी है और आप कर लेंगे वेरी इजीली। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 28 जुलाई, 29 जुलाई, 21 जुलाई, 19 जुलाई। जुलाई में मनाया जाता है। वैसे हम जितनी भी मंथली लेकर चल रहे हैं करंट अफेयर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरीके से लेकर चल रहे हैं। तो अभी हम जुलाई से हमने स्टार्ट किया है, फिर अगस्त के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे हर महीने का जो बिल्कुल एकदम खास ऑथेंटिक क्वेश्चन है उनको लेके आएंगे, जिससे आपको ज़्यादा सरदर्दी ना हो और आपका क्वेश्चन एकदम सही हो। बाद में ये नहीं होगा कि आपको 1 नंबर से फेल होना पड़ा। खैर, आप बिल्कुल नहीं होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस सोच लिया होगा सही आंसर, और सही आंसर है इसका 29 जुलाई। क्या है इसका सही आंसर? 29 जुलाई। ठीक है, आप बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने यूरिया गोल्ड को कहाँ से लॉन्च किया था? यूरिया गोल्ड लॉन्च किया था ना, कहाँ से लॉन्च किया? हो सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूरिया गोल्ड को कहाँ से लॉन्च किया गया है? यूरिया गोल्ड को कहाँ से लॉन्च किया गया? जयपुर से, सीकर से, भोपाल, लखनऊ? सोचिए, आपको मैं कुछ सेकंड दे रहा हूँ, सोचिए आप बिल्कुल सही सही आप सोच रहे हैं। सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सीकर।
सीकर राजस्थान, सीकर से, ठीक है, सीकर से इसको लॉन्च किया गया था यूरिया गोल्ड। नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यूरिया गोल्ड क्या है? यूरिया गोल्ड अभी तो पढ़ा था हमने, कहाँ से लॉन्च किया है, आप पढ़ रहे हैं, है क्या? सल्फर लेपित है, या नीम से लेपित है, या अमोनिया लेपित यूरिया किस्म, या फास्फोरस लेपित? सोचिए आप थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका सही आंसर है सल्फर लेपित यूरिया की एक किस्म है। सल्फर लेपित यूरिया की एक किस्म है, बिल्कुल राइट आंसर। आपका आंसर बिल्कुल राइट है, आप इसे नोट कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हाल ही में महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है भाई, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक मालवाहक जहाज है, उसमें आग लग जाती है। वो 3000 कारों को लेकर जा रहा था मालवाहक जहाज, और उसमें एक भारतीय सदस्य, चालक दल में भारतीय सदस्य भी था, उसकी मौत हो जाती है। ये घटना हुई कहाँ थी घटित? ये घटना कहाँ पे घटित हुई थी? इस टाइप के क्वेश्चन देखो आ जाते हैं एग्जाम में। तो ये घटना कहाँ पर हुई थी घटित? हिंद महासागर में, उत्तरी सागर में, बाल्टिक सागर में, या अटलांटिक महासागर में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोचिए। और आप, मुझे लग रहा है बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है उत्तरी सागर। ठीक है, सही आंसर है इसका उत्तरी सागर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, उत्तरी सागर की जब बात आई गई है तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है, मल्टीपल टाइम आ चुका है। राइन नहर जोड़ती है, सुएज, कील, हिंडनबर्ग। बहुत ईजी क्वेश्चन है और आपने ये कर लिया होगा सोल्व, बिल्कुल मुझे उम्मीद है, आप इतना तो आप जानते ही हैं। तो इसका सही आंसर है कील नहर। क्या है इसका सही आंसर? कील नहर, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर, ये तो आपने अभी कर ही लिया, कील नहर जोड़ती है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। आ जाइए, ये भाई बिल्कुल एकदम कांटेदार क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन, हर किसी को नहीं मिलेगा। इंडिया AI स्मॉल में लिखा हुआ है। इंडिया AI क्या है भाई? क्या है आप सोचो, ऑप्शन देखिए। मेटा इंडिया के सहयोग से बना कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल, DRDO के सहयोग से बना एक विशेष तोप, DRDO तोप तो बनाती है, इसरो के सहयोग से बनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल, या मेटा इंडिया और HCL के सहयोग से बना सुपर कंप्यूटर? तो आपके लिए इसमें सही आंसर क्या हो सकता है? सोच लिया होगा आपने, सोच लिया? देख लीजिए, कुछ इस तरीके का देख लीजिए, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो इसका सही आंसर है, आप नहीं हो पा रहा तो देखिए, सही आंसर है कै। मेटा इंडिया के सहयोग से बना कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है मेटा इंडिया के सहयोग से। ठीक है, तो इसका कै सही आंसर है, बिल्कुल सही है, नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2023 के लिए मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी का जो नोबेल पुरस्कार है वो किस वैज्ञानिक को दिया गया? मतलब 2 वैज्ञानिक हैं, उन 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है, तो कौन से 2 वैज्ञानिक हैं? ए हॉर्वेजी ऑल्टर और माइकल हॉटन, बी चार्ल्स एम राइस और डेविड जूलियस, सी कैटालिन कॉरिको और ड्रू विसमैन, या डी? आप देख लीजिए कौन सा आपको आंसर लग रहा है। तो इसका सही आंसर है सी कैटालिन कॉरिको और ड्रू विसमैन। सॉरी, सही आंसर क्या है इसका? सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित किस देश ने दक्षिण पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वूस लॉन्च की है? दक्षिण पूर्वी एशिया में देश कौन से? पहले आप इस ध्यान रखना, दक्षिण पूर्वी एशिया भूमध्य रेखा के पास में का ये एरिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण और पूर्वी एशिया। आप नीचे की तरफ देखेंगे, श्रीलंका से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि उधर इंडोनेशिया है आपका, थाईलैंड है, मलेशिया है, लाओस है, बहुत सारे देश हैं वहाँ पर। तो वहाँ एक रेलवे व्यूज़ की स्थापना की गई है, लॉन्च किया गया है। वो किस देश में? चलिए, आपने सोच लिया होगा, ऑप्शन है थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा, सही आंसर सी इंडोनेशिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही आंसर है इंडोनेशिया। हाल ही में सीमा सड़क संगठन कल ही बताया था, BRO 1960 में बना था, BRO जो बॉर्डर के पास में रोड बनाता है, गुफाएं बनाता है, मतलब टनल वगैरह बनाता है। तो इसके डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? BRO का डायरेक्टर कौन है? तो देख लीजिएगा ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल
रघु श्रीनिवासन। तो आपको इसका आंसर क्या लग रहा है? देखिए आर्मी के याद में बनेगा क्योंकि आर्मी का काम करती है बीआरओ। तो कौन है इसका सही आंसर? ABCD। आप बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सही आंसर है डी, रघु श्रीनिवासन। सही आंसर है आपका डी, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना कोई देर के हुए। वही मैसेज, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर? ये तो जानते ही हैं, इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसको आप जवाब बहुत ही इजीली कर देंगे। अहिंसा दिवस कब मनाएगा? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर। तो सही आंसर है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर आपका सही आंसर है। ये तो बिल्कुल आपका होना ही चाहिए सभी का सही, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होता एग्जाम में। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 संयुक्त रूप से किसे, मतलब ये तो लिखा हुआ है, किसको मिला भाई? कैटालिन कॉरिको और डू वीसमैन को मिला है। किस खोज के लिए मिला है? क्वेश्चन ये है किस खोज के लिए मिला है। इन्हें पुरस्कार तो मिल गया चिकित्सा के क्षेत्र में, क्या ऐसा कर दिया? ये यहाँ तो भेदभाव नजर आता है, देखो अभी आंसर में आपको पता चल जाएगा। किस खोज के लिए मिला है? विलुप्त, ए ऑप्शन देखिए, विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के खोज के लिए, तापमान स्पर्श के लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, या न्यूक्लियोसाइड बेस में संशोधनों की खोज के लिए, जिसने कोविड-19 के लिए प्रभावी mRNA टीका विकसित करने में योगदान दिया। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे, आपने देख लिया। तो इसका सही आंसर बिल्कुल आपके सामने रखा हुआ है, तो इसका सही आंसर है आपका डी। इन्होंने कोविड-19 के लिए भी खोज की, बहुत सारी चीज़ें की। आपको पता है भारत का कितना बड़ा योगदान है? कितना बड़ा योगदान है कोविड-19 में? दुनिया को कोविड-19 की वैक्सीन बांटी, कोविड-19 को डेवलप किया, आज तक फेल नहीं हुई, बहुत बड़ी प्रभावी है। लेकिन ये अंग्रेज देते किसको है? ये किसी गैर यूरोपियन, गैर अमेरिकन को देना पसंद नहीं करते। ठीक है, बस समझ जाओ आप, इनको श्वेत आदमी चाहिए, अंग्रेज होना चाहिए, वो काम कर दे तो वो बेस्ट है, उसे नोबेल मिल जाएगा। तो वही आप देख रहे हैं, नोबेल तो नहीं मिल गया, ठीक है चलिए जो भी है सही है। किस लिए मिला है वो आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, एशियाई खेल 2023, या यहाँ स्पर्धा आजकल चल रही है, रिकॉर्ड तोड़ने वाला गोल्ड मेडल जीतने में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, सुरेश कुसाले, अखिल सेरोन, इनके भाई इनको पुरस्कार मिला है। ठीक है, इन्होंने इसे खेल में गोल्ड जीता है, गोल्ड मेडल जीत लिया, बहुत अच्छा। ये किस क्षेत्र में गोल्ड मेडल जीता है? तो आप 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आप बिल्कुल सही आंसर पकड़ रहे होंगे, आप समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका शूटिंग। कौन सा आंसर होगा? शूटिंग। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चीन के होंगजो, आपको पता है एशियाई खेल कहाँ हो रहे हैं? चीन के होंगजो में हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पलक गुलिया निशानेबाजी से संबंधित किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल लेकर भारत को गौरवान्वित किया है? तो 50 मीटर राइफल, 10 मीटर राइफल स्पर्धा, 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा। 10 मीटर के 2 ऑप्शन है इसके अंदर, 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा, डी सही आंसर होगा, डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई अभी सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किस राज्य ने पॉलीथीन कचरा बैंक स्थापित किया है? पॉलीथीन कचरा बैंक। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तराखंड। सही आंसर क्या होगा? तो जो इसका सही आंसर है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं, हम चल रहे हैं आंसर की ओर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका राइट आंसर, उत्तराखंड है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देने के लिए टिकाऊ खाद्य उत्पादन और संरक्षण के लिए खाद्य हानि और अपशिष्ट यानी कि बर्बादी के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है आपका 27, 28, 29, 30। तो सही आंसर बिल्कुल आप सही है, 29 सितंबर। 29 सितंबर को ये मनाया जाता है, अभी मनाया गया था ना 29 सितंबर को। अपशिष्ट से संबंधित है, ध्यान रखना, खाद्य हानि अपशिष्ट बर्बादी के प्रति जागरूकता अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कुछ दिवस एग्जाम में आजकल ऐसे आते हैं, पढ़ के जानो। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारें जो थी वो दी गई। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया था, वो गांव का नाम था कोंग थोंग गांव। भाई पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा गांव था कोंग थोंग गांव, इसको पर्यटन पुरस्कार मिला। तो है किस राज्य में? 4 ऑप्शन आपके बिल्कुल एकदम जस्ट सामने है। किस राज्य में? असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। आप अपना दिमाग लगाएं, लगाइए अपना दिमाग। बिल्कुल ठीक, सही आंसर
आंसर है आपका मेघालय। कौन सा है? मेघालय, बिल्कुल राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये अखबार की कटिंग। प्रकाश के सबसे छोटे क्षणों को कैप्चर करने वाली इन्होंने बातें बताई हैं। इनको मिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। और ये किसको मिला है? पियर अगस्तनी, ऊपर लिखा हुआ है फ्रैंक क्राउच और एन लहुलिए। भौतिक में सम्मान, फिजिक्स का इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तीनों नाम ऊपर लिखे हुए हैं, इसको पढ़ लेना आप थोड़ा सा, ठीक है। एशियन गेम्स में पारुल चौधरी ने रचा इतिहास। 5000 मीटर रेस में गोल्ड जीता। वैसे भी मेरठ की है, ध्यान रखना, पारुल चौधरी मेरठ से है। एग्जाम यूपी के में तो आ ही सकता है, दिल्ली पुलिस में भी आ सकता है, डोंट माइंड, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। पारुल चौधरी जो मेरठ से हैं, उन्होंने इतिहास रच दिया है। 5000 मीटर रेस में गोल्ड जीता और 3000 मीटर की रेस में इन्होंने रजत पदक जीत लिया। रजत पदक, देखिए 2 पदक इन्होंने जीते, एक रजत एक गोल्ड। आगे यहाँ सब लिखा हुआ है अब तक, यानी कि कल की खबर तक 14 गोल्ड मेडल जीत लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन गेम्स 2023 में अनु रानी ने 72 साल के सूखे को खत्म कर दिया। 72 साल का, 72 ईयर्स का। और जैवलिन थ्रो में पहला गोल्ड इन्होंने दिला दिया। जैवलिन थ्रो में पहला गोल्ड दिला दिया अनु रानी ने, ठीक है। ये लीजिए, भारत ने एथलेटिक्स में मंगलवार को 6 पदक जीते। मंगलवार को, जिसमें अनु रानी को गोल्ड मेडल, तो पारुल चौधरी को 3000 मीटर में सिल्वर, 5000 मीटर में गोल्ड मिला, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन थे और आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे। और आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो को थोड़ा शेयर करना चाहते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, तो शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। और इसी टाइम इवनिंग में लगभग आपका 6 बजे से लेकर 7:30 8 बजे के बीच में आपको ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा इस टाइम मिला करें, 6 बजे के बाद और 8 बजे से पहले। तो आपको ध्यान में, फिक्स टाइम नहीं बता सकता, कभी कभी कुछ काम हो जाता है। तो लगभग 1-1.5 घंटे के शाम को दौरान आपको ये वीडियो मिला करेगी। और आपके जितने भी ऑथेंटिक क्वेश्चन है, जो बिल्कुल टॉप लेवल क्वेश्चन है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस तरीके से हम चलते रहेंगे। जुलाई से पहले वाले भी करा देंगे जैसे हमारे हो जाएंगे। लेकिन आपको छांट के 1.5-2 घंटे लगते हैं मुझे जितने क्वेश्चन बनाने में, छांट के बिल्कुल स्पेशल क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 10-15 मिनट जो हम लेते हैं, आप शाम को जरूर देख ले, खाना खाने के बाद 15 मिनट सोच लीजिए इसको देखना है। तो आपके ये मान के चलिए, आपका जो करंट है ना, अगर अच्छा चल रहा है तो बेस्ट हो जाएगा। अगर आप गोल्ड हैं तो आप डायमंड हो जाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। धन्यवाद। मैं नीरज कुमार।